हेलो स्टूडेंट, ट्रांस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जा रही है। तो आपको एकांत में बैठकर कॉपी पेंसिल से ये डिक्टेशन लिखनी है। और अगर कोई लाइन छूट जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में उसकी आउटलाइन जो है प्रैक्टिस करें बना करके। अगर और आउटलाइन आप नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर डिक्टेशन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब आपका छूट जाता है, तो आप पहले लिखने से पहले इसको पैराग्राफ को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, फिर इसको लिखना शुरू करें। ओके, तो चलिए हम बोलते हैं डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के बाद गैर सरकारी संगठन परामर्श के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आज आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से पूर्व भी हमने इस प्रकार के परामर्श किए हैं और उस समय मैंने यह वायदा किया था कि स्वैच्छिक क्षेत्र तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ इस प्रकार का परामर्श किया जाता रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह क्षेत्र पर्यावरणीय कार्यसूची के निर्धारण और क्रियान्वयन में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह अनिवार्य है कि यह क्षेत्र इस प्रयास में सरकार के साथ समान भागीदारी निभाए। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के महासचिव और इन दिनों संयुक्त राष्ट्र विकास के प्रशासक के विशेष सलाहकार अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हमारे साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की सफलता में उनके व्यक्तिगत योगदान की सभी की जानकारी है और मुझे उनके साथ नियमित रूप से निकट परामर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रियो सम्मेलन अनेक अर्थों में एक ऐतिहासिक घटना थी। इससे पर्यावरण और विकास के आपसी संबंधों के बारे में और इन विषयों को एक साथ हल किया जाना क्यों और कैसे आवश्यक है। इस संबंध में अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। पर्यावरण और विकास के संदर्भ में गरीबी और अमीरी के अंतर संबंधों को बेहतर तरीके से समझा जा रहा है। राष्ट्रों के बीच संबंधों में आपसी समझबूझ का क्षेत्र बढ़ा है, जिससे सच्ची विश्व भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यसूची 21 को पारित किए जाने के अलावा रियो में हस्ताक्षर के लिए रखी गई रियो घोषणा और वानिकी सिद्धांतों, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर 2 कन्वेंशनों के मानवता के लिए दूरगामी परिणाम निकलेंगे। यह एक भव्य शुरुआत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना है कि रियो द्वारा प्रदान की गई गति को न केवल बनाए रखा जाना है, बल्कि इसे
और भी तेज किया जाना है। राष्ट्रीय संदर्भ में हमें यह देखने की आवश्यकता होगी कि चिरस्थायी विकास के लिए क्या नीतिगत परिवर्तन अथवा नव परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हुए विकास के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि रियो में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्यावरण और विकास तथा विशेषकर कार्यसूची 21 के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक सतत विकास आयोग की स्थापना की जानी है। सतत विकास आयोग की सही कार्यविधियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा दूसरा निर्णय लिया जाना है, जहां इन दिनों इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं इस विषय पर अन्य विकसित और विकासशील देशों के अपने सहयोगियों तथा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए न्यूयॉर्क गया था। तो ये आउटलाइन 80 वर्ड पर मिनट की है। इसको आप हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच करें। अगर कोई छूट गया है तो उसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई आउटलाइन बना नहीं पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।